मरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। हमारे आज सेलिब्रिटी लाउंज में हमारे साथ मौजूद हैं दुबई से सजाद अली साहब और उनकी बेटी ज़ो अली। जी सजाद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपकी बड़ी सच्ची और खरी बातें कर रही थी जो मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ आप लोगों के साथ और आपके घर आकर। तो ये आपने बच्चों को जो एक तरबियत दी है, ये क्या वजह, मतलब आपने जो जायदादें नहीं बनाई, आपने कोई बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस अपने बच्चों के नाम नहीं रखे, ये मुझे सब आपके घर में आने के बाद पता चला था, तो इसकी वजह क्या है? लेकिन जो बात यह कि बच्चों के साथ हमने जो भी सलूक रखा हुआ है वो उसकी रीज़न यही है कि एक तो इन सबको आदत है कि सबसे पहली बात झूठ ही नहीं बोलना और कोई ऐसा काम ही नहीं करना जिसकी वजह से झूठ बोलना पड़े, और जो बात हो आपस में डिस्कस कर लें, सब कुछ कर लें। हमें डिस्टेंस नहीं, हम सारे घर में दोस्त, आपने देखा है दोस्तों की तरह से रहते हैं और जो रिश्तों का जो तकद्दुस है वो अपनी जगह है, लेकिन हमारी वैसे दोस्ती है सब की आपस में। बाकी बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है, मेरी वाइफ बहुत बड़ा एक हाथ है और वो ज़रूर आपने इतनी तारीफ उनकी कर दी और वो इतनी खुश हो रही थी। आप लग रहा है कि इस कमरे में और कोई नहीं, लेकिन वो भी हैं, लेकिन अफ्तारी की तैयारी कर रही थी इसलिए कैमरे के सामने नहीं आ पा रही हैं, वो देख रही हैं। मेरा बहुत प्यार से सलाम उनको। शुक्रिया भी कह रही थी, बहुत प्यार। अच्छा, अब वो इस तरफ बैठी हैं, आपको बहुत बहुत सलाम। जी, आपके तो बाकी दो शहजादे किधर हैं? और आपके बाकी दो शहजादे किधर हैं? वो अभी कुछ किसी काम से निकले थे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है 24 आवर्स का लॉकडाउन था। यहाँ पे हम तकरीबन 1 महीने तक यहाँ पे हम नीचे भी नहीं उतर सके हैं। इतना ज़्यादा ऐसे नहीं था कि बीच में कोई टाइम खाली हो जब आप आ जा सकते हैं। 24 आवर्स का था, तो अभी ये 2-3 दिन से खुला है, तो 1-2 काम है जो हो जाते हैं। बात ये है कि बच्चे अपना काम करेंगे। बहुत ज़्यादा जायदादें और इस तरह की बात करी थी वो बिल्कुल, अब वो खुद ही उन्होंने जो सीखा है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर किसी को बजाय से कि आप मछली पकड़ के खिला दें, इससे बेहतर है कि उसको मछली पकड़ना सिखाएं। तो उनको इस तरह से कुछ तरबियत है, कुछ ऐसी तरबियत है कि अपना काम खुद कैसे करना है और लाइफ में आगे अपने लिए किस तरह से चीज़ें देखनी है और समझनी है, और जो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जिस पे बचपन में लोगों का कोई ध्यान ही नहीं होता है और जिन चीज़ों पे बिल्कुल नहीं सोच रहे होते, हमने उन पर ज़्यादा एम्फेसिस किया। बच्चों को वो पता होनी चाहिए अभी से, ताकि आगे जाके वो 40-50 साल की उम्र में ये ना सोचें कि यार ये कैसे होता है, ये कैसे करेंगे, मेरा ख्याल है वैसे कर लेना चाहिए, वैसे उन्हें बहुत पहले पता होना चाहिए। अच्छा सजाद, मुझे ये बताइए कि एक बहुत इत्मीनान नज़र आ रहा है आपके चेहरे पर और आपकी बेटी के चेहरे पर भी, जबकि गुज़िश्ता 3-4 हफ्ते से अभी आपने बताया कि आप अपने घर के अंदर बंद हैं, आपके चेहरों पर कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई एंग्जाइटी नज़र नहीं आ रही, तो इसकी क्या वजह है? भाई इसकी एक सबसे बड़ी वजह की है, तो मैंने बताया जैसे हम आपस में सब दोस्त यार हैं, और ये कि हम हर वक्त कोई ना कोई चीज़ करते रहते हैं, कोई ना कोई काम करते रहते हैं। जैसे कि मेरा ऑडियो का सेटअप मेरे घर में है, मेरे विजुअल का सेटअप, अभी मेरा एक लेटेस्ट वीडियो आया था दोस्त, तो वो हमने घर में शूट किया हुआ है। वो उसका कैमरा वर्क सारा हमने खुद किया हुआ है। जॉन ने मोस्टली कैमरा उसमें ऑपरेट किया है और हमने ही उसको एडिट किया। तो वो हमें हर वक्त कोई ना कोई ऐसा काम घर में, पॉजिटिविटी, कोई ना कोई काम, अगले दिन का कोई गोल हम लोग बना के रखते हैं। हम ये नहीं होता कि यार आज बैठे हैं क्या करें, ये तो नीचे नहीं जा सकते और वहाँ नहीं जा सकते और ये नहीं हो सकता। हम लोग कोई ना कोई अपनी एक्टिविटीज़ और जो क्रिएटिव कामों में हो, वो तो मेरा ख्याल है ज़िंदगी में कभी बोर नहीं हो सकते। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं सज्जाद, आपके जितने भी हमने ट्रैक्स देखे हैं, सबके अंदर एक ख़ास मैसेज होता है। आपकी पोएट्री जो है वो आप खुद ही लिखते हैं और कंपोज भी आप खुद ही करते हैं और गाते भी आप खुद ही हैं, तो इतनी ज़्यादा वर्सटैलिटी आपके कलाम में जो नज़र आती है, इसकी क्या वजह है? क्या आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, क्या बहुत गहरे इंसान हैं, क्या रीज़न है? आप घर आई थी, आपने देखा था मेरी लाइब्रेरी, जो कि बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। एक तो मैं पढ़ता भी हूँ और आज से नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मैं पैदा होने से तकरीबन 25 साल पहले से पढ़ रहा हूँ। अच्छा। और मुझे मुझे चूँकि इन चीज़ों का शौक़ है और क्यूरोसिटी है, एक
तजस्सुस है ज़िंदगी में, तबीयत में कि ये कैसे होता है, ये क्या कब हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ? तो ये जो सवालात और हैरानगी की जब इंतहा होती है तो हम इसको असल में फ़कीर की ज़बान में इश्क कहते हैं। कि जब आप तहय्युर के किसी लेवल पर जाते हैं, तो चीज़ों पर हैरान होना और कि ये कैसे हो गया, ये क्या है? इस बेस पर जब आप लाइफ़ गुज़ारते हैं तो ज़ाहिर है आप तो बहुत सारी चीज़ें खुलना शुरू होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नई आपको पता चलती हैं और मैं लिखता हूँ मैं इस चीज़ का ज़्यादा बाय द वे प्रचार नहीं करता कि मैं लिरिसिस्ट हूँ, लेकिन मैं लिरिसिस्ट हूँ। मेरे जितने गाने पिछले 35-40 साल से लोग सुन रहे हैं, उसमें से 99% गाने मेरे ही लिखे हुए हैं। लेकिन मैं इस बात को बहैसियत शायर अपने आप को नहीं चाहता कि लोग कहें कि जी लो तुम तो शायरी भी शुरू कर देती। तो शुरू नहीं कर देती, मैं तो लिखता ही हूँ लेकिन मैं कहता नहीं हूँ। तो मेरा असल मकसद है गाने मेरे लोगों को अच्छे लगे और ये गज़ल भी अभी आई थी बने थे दोस्त दिल दुखाने को। ये भी मेरी लिखी हुई थी और ये 30-35 साल पहले लिखी हुई एक गज़ल है मेरी। तो मेरे पास मौज़ूआत की भी अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही होती है, जो फ़ील हो रही होती है, वो मैं उसको लिख देता हूँ। और हाँ, मेरे गानों में हिडन मैसेजेस कोई नहीं होते, बड़ी ऑब्वियस सी बात होती है वो, बस वो और सिंपल होती है, जो मैं चाहता हूँ सिंपल लोग समझें, उन्हें पता चले। क्योंकि अगर आप ज़ू-मनी बातें करेंगे, डबल मीनिंग बात करेंगे या गे तो वो आम तौर पे अवाम के ऊपर से गुज़र जाती है और कुछ लोग उसका कोई और मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। तो इट्स बेटर कि साफ-सुथरी सिंपल बात हो जो कि जब आपने कही उसी वक़्त लोगों तक जाए, उन्हें समझ आए कि यार अच्छी बात थी, रोमांटिक थी या ह्यूमरस थी या जिस तरह से भी हो, तो सिंपल होनी चाहिए। सज्जाद साहब, मुझे ये भी मालूम है कि आपको दूसरे ममालिक से भी बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आई, ख़ास तौर पर हमारे हमसाया मुल्क से। जो कोई भी पाकिस्तान के अंदर आर्टिस्ट है, वो अपने लिए फ़ख्र की बात समझता है कि हमें एक बड़ी मार्केट मिल रही है, हमें बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। फिर उस एक्सपोजर को वो पाकिस्तान में भी बहुत ऊपर की सतह पर कैश करवाते हैं। आपने, मुझे भी पर्सनली मालूम है कि आपको बहुत बड़े-बड़े इदारों ने वहाँ से अप्रोच किया हमसाया मुल्क से, मगर आपने कभी हामी नहीं भरी। इसकी क्या वजह थी? अच्छा, इसकी कोई बहुत इसके पीछे कोई मेरी पॉलिसी नहीं थी। इसकी बड़ी सिंपल सी वजह ये थी कि मुझे जितनी भी ऑफ़र्स आई वो कुछ ऐसी थी कि मेरा काम सबको पता है कि मेरा काम मैं ही बनाता हूँ, मेरे गाने और मेरी प्रेज़ेंटेशन ना मुझे एग्ज़ैक्टली पता होता है कैसे पिक्चराइज़ होगी, उसका क्या होगा, ये बोल कैसे लिखे जाएँगे, किस तरह का पीछे अरेंजमेंट होगा। कोई चीज़ भी मेरी मर्ज़ी के मुताबिक आम तौर पे नहीं होती। मेरे मर्ज़ी के मुताबिक होती है, मेरी मर्ज़ी के खिलाफ नहीं होती। तो ऐसा कोई काम करना जिसमें मुझे पता ही नहीं है कि मैंने गाना तो बना दिया, ये पिक्चराइज़ कैसे होगा, इसका क्या होने वाला है, क्या मैं अपनी फैमिली में बैठ के देख भी सकूँगा या नहीं, और कोई बोल इसका कट जाएगा, म्यूज़िक कैसा आ जाएगा, किस तरह की इसकी पिक्चराइज़ेशन हो जाएगी, क्या क्या मीनिंग इस गाने को मिल जाएँगे, किस कैरेक्टर पे पिक्चराइज़ हो जाए। और चूँकि मेरा काम मेरा ही होता है, आम तौर पे मेरा ही होता है, तो मुझे अपने काम पे कंट्रोल रखने की आदत है। जो ब्लेम देना है मुझे दें, जो क्रेडिट थोड़ा बहुत है अल्लाह की तरफ से है। तो मैं बाद में खामख़ा सफाइयाँ पेश करता फिरूँ कि जी वो गाना मैंने तो ये लिखा था, वो ऐसे आ गया, वो यूँ हो गया। मेरे और दूसरी ये कि दूसरे मुल्कों में जब मुझे ऑफ़र जो आई वो उन लोगों को मोस्टली पता है कि ये अपना काम खुद करते हैं। तो इसलिए इतनी ऑफ़र भी मुझे नहीं आई कि जितनी बहुत ज़्यादा कोई मुझे ऑफ़र आती हो। लेकिन सबको पता है कि ये अपना काम करते हैं, तो इसलिए ज़रा-सा वो पीछे रहते हैं। आप तो उन्हें इतने पता है कि पॉजिटिव, अब शादी करना नहीं मानेगा। ये मुझे मालूम है कि वहाँ पर जो आज के सुपरस्टार्स हैं गायकी के शोबे के अंदर, वो आपके ट्रैक्स जो हैं गा गा कर उनको पहचान मिली। ये बहुत सारे लोग शायद ना जानते हों, मगर मुझे मालूम है और ये हकीकत भी और ये सच भी है कि आपके ट्रैक्स की वजह से कितने लोगों को वहाँ पर एक अपनी एक इनफरादियत बनाने का मौका मिला और दुनिया के सामने वो एक गुलकार की हैसियत से उभर कर सामने आए। अच्छा, ये बताइए कि आप तो खैर एक दरवेश इंसान हैं जो कभी इन चीज़ों का ना क्रेडिट लेते हैं ना मेंशन करते हैं। शायद आपका कुछ मुझे लगता है बल्कि कुछ नहीं, कोई ख़ास कनेक्शन उस रब ताला से है। कल मैंने एक कहानी सुनाई थी कि जिसमें एक बादशाह कहता है कि आवाम को कि जो भी आए और मेरी जो चीज़ भी हो, जिसको हाथ लगाएगा वो उसकी हो जाएगी। तो एक शख्स आकर बादशाह को हाथ लगा लेता है, तो बादशाह भी उसका हो जाता है और बादशाह की तमाम चीज़ें भी उसकी हो जाती हैं। आपने मेरा ख़्याल में
अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसा काम किया है कि जिसने ये कायनात बनाई है, आप उसकी रज़ा के लिए सब काम करें ताकि वो भी आपका हो जाए और उसकी बनाई हुई सारी चीज़ें भी आपके पास आसानी से आ जाए। अच्छा, ये बताएं कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको पैसे की तलब ना हो, आपके अंदर ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, इसकी क्या ख़ास वजह है? आप यकीन करें, मुझे पैसे की बहुत तलब है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे मालूम है। लेकिन मैं आपको बताता आप हूँ, जैसे पैसे के कहना चाह रहा पीछे नहीं भागते, जैसे लोग छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए एक दूसरे को, बल्कि एक दूसरे की गर्दन पर पाँव रखकर, एक दूसरे को नीचे दबाकर अपना कुछ ना कुछ मतलब हासिल करते हैं कि किसी तरह से हमारा फ़ायदा हो जाए। मगर आपको फ़ायदा हो भी रहा हो, आप सबसे पहले अपना इत्मीनान देखते हैं, अपना सुकून देखते हैं, आप पैसे के दीवाने नहीं। इसकी क्या वजह है? हाँ, हाँ, इसकी इसकी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मेरा ख़्याल है कि लोग सारी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते हैं और वो ये बात नहीं समझ पाते कि पैसे से तेज़ कोई नहीं दौड़ सकता। और सब कुछ पैसे की सबको ज़रूरत होती है, क्योंकि हम सुबह से उठते हैं और रात तक जितने भी काम करते हैं वो उनमें से 99% पैसे से रिलेटेड होते हैं। अगर पैसा नहीं हो तो वो नहीं होंगे। लेकिन मेरा ख़्याल ज़ाती ये है कि इंसान को किसी ऐसी चीज़ को काबू करना चाहिए, पैसा जिसके पीछे भागता हो। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि वो क्या चीज़ ऐसी हो सकती है कि पैसे के पीछे भागना ना पड़े, किसी ऐसी चीज़ को काबू करते हैं जिसके पीछे पैसा भागता हो। तो वो चीज़ मेरा ख़्याल है वैल्यू होती है। वैल्यू एक ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान अपने अंदर, अपने लिए, अपने ऊपर काम करे और अपनी कोई ऐसी वैल्यू बनाए, तो पैसा खुद ब खुद आएगा, उसके पीछे फिर भागना नहीं पड़ता। तो आज तक मैं पिछले 1978 से जो मेरा एल्बम पहला आया, उसके बाद से आज तक मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैंने परसिस्टेंसी के साथ अपना काम किया है और मैंने उसके अलावा और कोई बात नहीं सोची दूसरी। और अल्लाह ताला ने करम किया है आप लोगों के प्यार की वजह से, जो भी वैल्यू बनी, तो उस वजह से अल्लाह ताला पूरा सिस्टम एक चला रहा है। हाँ, बहुत सारे पैसे नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्यार और इज़्ज़त और रिस्पेक्ट जो लोगों की जो है, मेरा ख़्याल है मैं उसके लिए कई दफ़ा भी पैदा अगर हो जाऊँ तो मैं वो शुक्राना अदा नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सजाद। जो आप जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। मुझे बहुत खुशी हुई रीमा जी। अगेन हम लाइव स्ट्रीम हमने अब लगाई है, तो आई कैन नाउ फाइनली सी यू ऑन द स्क्रीन। यू लुक अमेजिंग माशाल्लाह, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और ये जो हमारी जो दुआ हमने जो की है उसका अगेन बहुत ही एक यूनिवर्सल मैसेज है। और जिस तरह से पिक्चराइज किया हमने अभी ब्रेक में जब आप हम गए तो उसमें वी जस्ट सॉ इट, तो ये बहुत बहुत अच्छा पिक्चराइज भी हुआ है और इंशाल्लाह ये लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह हमारा इरादा था इसको टर्की जाकर ब्लू मॉस्क के अंदर पिक्चराइज करने का, मगर जो हालात तब्दील हुए तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ चंद घंटे थे जिसके अंदर हमने इसको पिक्चराइज़ किया। मगर बहुत बहुत शुक्रिया सजाद अली साहब, आपका, जोए आपका, आप दोनों, बल्कि आपकी पूरी फैमिली। सजाद साहब एक मिसाल है और आपकी बातें और आपकी पर्सनालिटी बहुत सारे लोगों के लिए मशले राह है। खुदा आपको सलामत रखे और बहुत इज़्ज़तें अता करे। बहुत बहुत हम लेंगे जी एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो फरहान अली वारिस हमारे साथ होंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।